गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 6 चैप्टर 6 के बारे में बात करना। आज का जो टॉपिक है महाजनपदों में कर व्यवस्था। ओके, महाजनपदों में राजा लोगों द्वारा समय समय पर चलाए गए उपहार पर निर्भर ना रहकर अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे थे। प्रायः उपज का 1/6वां हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया जाता था, जिसे भाग कहा जाता था। और कारीगरों के ऊपर भी कर लगाए जाते थे। उन्हें श्रम के रूप में भी प्रायः राजा के लिए महीने में 1 दिन काम करना पड़ता था। और पशुपालकों को जानवरों या उनके उत्पादन के रूप में भी कर देना पड़ता था। और व्यापारियों को जो सामान खरीदने बेचने पर भी कर देना पड़ता था। मतलब व्यापारी थे जो सामान खरीदते थे बेचते थे, उसके लिए भी उन्हें राजा को भी कर देना पड़ता था। और आरक्षकों तथा संग्राहकों को जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी पड़ती थी। मतलब लोग से जो भी जंगल में वस्तुएं मिलती होंगी उस वो भी उन्हें उसका कुछ हिस्सा कुछ भाग उनको देना होता था। और नेक्स्ट टॉपिक है कृषि में परिवर्तन। कृषि में परिवर्तन कैसे हुआ वो भी हम जानते हैं। इस युग में कृषि के क्षेत्र में 2 बड़े परिवर्तन हुए हैं। पहला क्या था, जो हल्के फाल थे अब वो लोहे के बनने लगे हैं। इससे मतलब फसलों की उपज बढ़ने लगी है। पहले लकड़ी का बनता था, अब वो लोहे के बनने लगे। और दूसरा था, लोगों में धान के पौधे का रोपण करना शुरू कर दिया था, अर्थात बीज छिड़क कर उन्हें पौधे के रूप में रोपण किया जाता था। और कृषि में दास दासी तथा भूमिहीन खेतिहर मजदूर जो काम करते थे, ये सब जो काम ही करते थे, मजदूर लोग भी काम करते थे। और नेक्स्ट टॉपिक है मगध महाजनपद। गंगा और सोन जैसी नदियां मगध से होकर ही बहती थी। ये यातायात, जल वितरण और जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थी। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। इन जंगलों में रहने वाले जो हाथियों को पकड़ते थे उन्हें प्रशिक्षित के रूप में काम में लगाया जाता था। और इसके अलावा इस क्षेत्र में लोहे की खदानें हैं और मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए बहुत उपयोगी होते थे। मगध में 2 बहुत सी शक्तिशाली शासक बने थे, एक बिंबिसार, दूसरा अजातशत्रु। महाजनपद एक और महत्वपूर्ण शासक थे। उन्होंने अपने महाजनपद में एक महत्वपूर्ण शासक थे जो मैंने लास्ट में बता दिया था। कौन कौन था? अजातशत्रु थे और बिंबिसार थे। इसके बाद क्या था, बिहार में आधुनिक राजगिरी कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। बाद में पाटलिपुत्र, मतलब जिसको आज का पटना कहा जाता था, उसकी राजधानी बनाई गई थी। और 2300 साल से पहले की बात है, ये 2300 साल पहले की बात है कि जो मैसेडोनिया के राजा थे सिकंदर ने मगध की ओर कूच करना चाहा था। उनके जो सिपाही थे वो इनकार कर दिए, सिपाही लोग पीछे हट गए। मगध में 2 बहुत ही शक्तिशाली राजा थे जो हमने बता दिया था। ये मैंने एक बार फिर से यहाँ टॉपिक बना दिया है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बिंबिसार और अजातशत्रु। नेक्स्ट टॉपिक है वज्जी महाजनपद। राजधानी इसकी वैशाली बिहार था। यहाँ एक अलग अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी जिसे गढ़, मतलब कई सदस्यों वाला समूह, जिसे हम लोग गढ़ कहते हैं या संघ, संगठन या सभा कहते हैं। और गढ़ या संघ में कई शासक होते थे। कभी कभी तो लोग एक साथ शासन करते थे जिनमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। ये सभाओं में बातचीत, बहस और वाद विवाद जरिए योजना बनाते थे। स्त्रियां, दास तथा कामगार इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। बुद्ध तथा महावीर दोनों ही गढ़ और संघ से संबंधित है। अजातशत्रु मगध के राजा थे। इनके वज्र संघ पर आक्रमण हेतु अपने मंत्री वशकार से बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा था। वज्जी साधु का वर्णन दीर्घ निकाय से मिलता था। दीर्घ निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है जिन्हें करीब 2300 साल पहले लिखा गया था। कई शक्तिशाली राजा संघ को जीतना चाहते थे, इसके बावजूद उनका राज्य अब से लगभग 1500 साल पहले तक चलता रहा। अंत में गुप्त शासकों ने गढ़ और संघ पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपने राज्य में शामिल कर लिया था। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, लगभग 2500 साल पहले एथेंस के लोगों ने एक शासक व्यवस्था की स्थापना की जिसे प्रजातंत्र या गणतंत्र कहते हैं। यह व्यवस्था लगभग 200 साल तक चली, जिसमें 30 साल से ऊपर के इन सभी पुरुषों को पूर्ण नागरिकता प्राप्त की थी जो दास नहीं थे। एक प्रमुख विषयों पर निर्णय लेने के लिए साल भर में कम से कम 40 बार सभा बुलाई जाती थी। इस सभा में सभी नागरिक भाग ले सकते थे। शासन में कई पदों तक नियुक्त जो लॉटरी द्वारा रखी जाती थी। सभी नागरिकों को सेना और नौसेना अपनी सेवाएं देनी पड़ती थी।
औरतों को नागरिक का दर्जा नहीं मिलता था। व्यापारी तथा शिल्पकार, दास, बहुत से ज़्यादा विदेशी को अपने नागरिक अधिकार नहीं मिलते थे। महत्वपूर्ण तिथियां हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हमें याद करके रखना। लगभग शासन, जो नए शासन लगभग 3000 साल पहले थे। महाजनपद लगभग 2500 साल पहले थे। सिकंदर का आक्रमण, दीर्घ निकाय का लेखन लगभग 2300 साल पहले था। गढ़ या संघ राज्यों का अंत लगभग 1500 साल पहले हुआ था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।